नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी नासिर खान के साथ। दिल्ली नगर निगम यानी एक ऐसा संस्थान जहां पर अप्रत्याशित तौर पर घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक आपको नवंबर का महीना है, 9 महीने से या 10 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। बावजूद इसके नगर निगम में अभी तक सबसे पावरफुल कमेटी यानी कि जो वित्त के मामलों में और ख़ासकर कहते हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट या टेंडर होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि जो दिल्ली नगर निगम की अस्थाई समिति है, स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी उसकी राय ली जाए, उसमें जो है चीज़ों को रखा जाए और उसके बाद से वो चीज़ें सदन में जाती हैं। लेकिन आपको पता है कि कोई रोक नहीं है अस्थाई समिति को बनाने को लेकर के, बावजूद इसके अभी तक अस्थाई समिति नहीं बन पा रही है। जो दर्शक हमसे जुड़े हैं उनको बता दूं, अस्थाई समिति इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि मामला अभी तक जो है कोर्ट में है और कोर्ट में साफ तौर पर ये फैसला लिया जाना है कि अब अस्थाई समिति को लेकर क्या कुछ होने जा रहा है। किसी भी तरह की रोक नहीं है, लेकिन तदर्थ समितियां, विशेष समितियां और बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ हैं, तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा कमिटीज़ हैं, वो नहीं बन पाई हैं। तो पहले प्रोसेस क्या होता था कि ये सब कुछ, दरअसल मैं एक बार फिर, कई बार कई दर्शक ये कहते हैं कि आप हर बार स्टैंडिंग कमेटी का मुद्दा लेकर क्यों बैठ जाते हैं, और तो मैं इसलिए बैठ जाता हूं क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी सबसे पावरफुल कमेटी है। और अब तक ऐसा होता रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट, टेंडर या चीज़ें होती हैं वह स्थायी समिति में रखी जाती थी, उसके बाद से स्थायी समिति में पास होने के बाद उनको सदन में अप्रूवल के लिए रखा जाता था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि चूंकि स्थायी समिति बन नहीं पा रही और इस वजह से सारे प्रस्ताव सदन से डायरेक्ट पास हो जा रहे हैं, और यही वजह है कि कई बार यह कन्फ्रंटेशन का मुद्दा भी बन जाता है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। अभी जो स्थिति मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि अक्सर ये परंपरा अब तक रही है कि 10 दिसंबर से पहले अस्थाई समिति के समक्ष दिल्ली के एमसीडी के बजट को रखा जाता है, वहां चर्चा होती है, उसके बाद इस सदन में रखा जाता है, तब वो बजट को पास किया जाता है। क्योंकि आप जो भी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में टैक्स देंगे, खासकर प्रॉपर्टी टैक्स देंगे और दूसरी सारी जो आपके टैक्सेस जो कि एमसीडी के लिए उत्तरदायी होते हैं, टोल कितने लगेंगे, इन सब का निर्धारण दरअसल एक तयशुदा मानकों के तहत टैक्सेशन से संबंधित सारी जानकारी एमसीडी को अपनी वेबसाइट पर रखनी होती है। तो परंपरा यही है। अब स्थायी समिति बनी नहीं है तो जाहिर तौर पर ये चीजें अब आगे बढ़ेंगी कैसे। तो 10 दिसंबर से पहले 8 दिसंबर को साफ तौर पर एमसीडी ने बता दिया है कि दिल्ली के जो एमसीडी के कमिश्नर हैं ज्ञानेश भारती, वह सदन साफ तौर पर इस बजट को सामने रखेंगे, बजट को पेश करेंगे। और जो अभी तक का आंकड़ा मिला है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं कि 2024-25 का जो बजट अनुमान होगा, 2023-24 का संशोधित बजट होगा, यह साफ तौर पर दिखाता है कि आगे किस तरह से चीजें बढ़ेंगी। तो आपके लिए क्या है इस बजट में, एमसीडी का जो बजट अब तक का है 16,000 करोड़ का है, जो मुझे याद आता है कि पिछली बार 15,000 से ज्यादा जो है आय का अनुमान था, लेकिन खर्च का अनुमान था 16,000 करोड़ रुपए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस बार जो बजट होने जा रहा है, मुझे लगता है कि एक 16,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वह एमसीडी ला सकती है। और कैसे कैसे पैसे जुटाएगी, तो एमसीडी हमेशा पैसे जुटाती है टोल टैक्स से, हाउस टैक्स से और अलग अलग रेवेन्यूज के जरिए। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज भी आ सकती हैं कि जिसमें कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए किस तरह से चीज़ों को और ज़्यादा डिजिटाइज किया जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस बार जो है बजट में रखी जा सकती हैं। लेकिन ऐसा अप्रत्याशित पहली बार होगा, मैं अगर कहूं कि एमसीडी के इतिहास में पहली बार होगा, तो शायद ये गलत नहीं होगा कि स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है, लिहाजा कमिश्नर सीधे जो है बजट का प्रस्ताव रखेंगे और अपने अपने तरीके से वहां पर जो भी कर निर्धारण या दूसरी पॉलिसीज होती हैं वह रखते हैं। तो साफ तौर पर अगर ये स्टैंडिंग कमेटी होती तो क्या होता कि जो बजट अधिकारी पेश करके सदन में रखते हैं, सदन में कई बार देखा जाता है कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, टैक्सेस होते हैं जो कि आम लोगों पर नहीं लगनी चाहिए। तो सदन में कई बार वो चीजें या वो टैक्सेशन या जिससे आम आदमी की, खासकर दिल्ली वालों की जो जेब है वो ढीली होती, तो उसे बाकायदा सदन पास नहीं करता था। लेकिन इस बार देखा यह गया है कि स्टैंडिंग कमेटी न बन पाने की वजह से बजट सीधे कमिश्नर पेश करेंगे और इस बार वो सदन में नहीं रखा जाए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी तो बनी नहीं अभी है।
तो जाहिर तौर पर यह अप्रत्याशित घटना जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आखिर क्या कुछ होगा, तो आप लगातार नजर बनाए रखिए। और मुझे लगता है कि 8 दिसंबर के बाद से ही और 10 दिसंबर के पहले ये साफ तौर पर एक क्लियर कट पिक्चर आपको मिल जाएगी कि जो टैक्सेस हैं, खासकर टोल टैक्स और जो है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के क्या कुछ एमसीडी के दिल में है, अधिकारियों के दिल में है, जाहिर तौर पर वो आपके सामने आएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी नासिर को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए खास शो एमसीडी की राम कहानी, सिर्फ और सिर्फ राम किंकर के साथ।